नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल परीक्षा रिवीजन क्लासेस पे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग रिवाइज करवा रहे हैं आप लोगों का। जो रेलवे के प्रीवियस ईयर प्रश्नों का महत्वपूर्ण प्रश्न संग्रह है, जिसको हम लोग आप लोग को रिवाइज करवा रहे हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि साइंस में 6 से 7 क्वेश्चन या 5 से 9 क्वेश्चन आप लोगों को रेलवे में पूछता है। और जीव विज्ञान से साइंस से लगभग 25 क्वेश्चन पूछता है, जीव विज्ञान से 5 से 9 क्वेश्चन पूछता है रेलवे में। तो हम लोग लाए हैं ये जीव विज्ञान के प्रश्नों को। आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज कर जाइए, 2 से 3 बार कम से कम रिवाइज कीजिए। और ये प्रश्न आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही मदद करेंगे आप लोगों को परीक्षा के समय। परीक्षा में जब परीक्षा देकर आएंगे आप लोगों का कॉन्फिडेंस ऊंचा कर देगा। इसलिए ये प्रीवियस ईयर प्रश्न, सभी प्रश्न प्रीवियस हैं, सभी 2016 से लेकर 2022 तक के प्रश्नों का संग्रह हम लोग छाँट के बढ़िया से बढ़िया प्रश्न लाए हैं, जिसका सीरीज हम लोग चला रहे हैं। और आप लोग इसका रिवाइज 1 से 2 बार कीजिए। 1-2 बार कीजिए सिम नॉर्मल, उसके बाद उसका स्पीड बढ़ाकर भी कर सकते हैं। आवाज़ कम हो तो प्लीज़ आवाज़ बढ़ा लीजिए। और ये साइंस के जीव विज्ञान के प्रश्नों को बढ़िया से आप लोग रिवाइज करके जाइए, जिससे कि आपका मनोबल ऊंचा रहे, कॉन्फिडेंस बना रहे। और प्लीज़ लाइक शेयर तो कर दीजिए यार। और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। चलते हम लोग अपने प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं, ज़्यादा समय न व्यतीत करते हुए। कि निम्नलिखित में से कौन सा विखंडन द्वारा प्रजनन कर सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा विखंडन द्वारा प्रजनन कर सकता है? इसमें से कौन सा जीव है जो विखंडन के द्वारा प्रजनन कर सकता है? विखंडन के हाइड्रा कर सकता है विखंडन के द्वारा प्रजनन, या स्पाइरोगाइरा, ईस्ट या प्लेनेरिया? विखंडन द्वारा प्रजनन कौन करता है? तो विखंडन द्वारा प्रजनन स्पाइरोगाइरा करता है, स्पाइरोगाइरा। अगला प्रश्न है, अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न होता है। अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न होता है। अलैंगिक प्रजनन में होता है, क्या होता है अलैंगिक प्रजनन में? क्या होता है अलैंगिक प्रजनन में? नए जीव आनुवंशिक रूप से माता पिता के समान होते हैं। अलैंगिक प्रजनन में नए जीव आनुवंशिक रूप से माता पिता के समान होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही। अगला प्रश्न, एनवीएर के नोट्स सूक्ष्म छिद्र हैं। एनवीएर के नोट्स सूक्ष्म छिद्र हैं जो कहाँ पाए जाते हैं? एनवीएर के नोट्स सूक्ष्म छिद्र हैं जो माइलिनेटेड एक्सोन में पाए जाते हैं। माइलिनेटेड एक्सोन में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, जिन पौधों में विभेदित पादप शरीर नहीं होता है, जिन पौधों में विभेदित पादप शरीर नहीं होता है, वे समूह क्या होते हैं? वे समूह क्या होते हैं? जिन पौधों में विभेदित पादप नहीं होता वे समूह क्या होते हैं? थैलोफाइट। वे समूह थैलोफाइट होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है, थैलोफाइट्स। तेजी से हम लोग करवा रहे हैं, रिवाइज करवा रहे हैं। सभी प्रश्न हम लोग तो रिवाइज करवा रहे हैं, क्योंकि परीक्षा रिवीजन क्लासेज है, रिवाइज करवाने का हम लोग का क्लास है। और हम लोग रिवाइज करवाते चलेंगे अच्छे से। आप लोग आवाज़ को थोड़ा बढ़ाकर इसका रिवाइज करके 2 से 3 बार जाइए। बढ़िया प्रश्न है, सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्रीवियस ईयर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मृत पोषित है? निम्नलिखित में से कौन सा मृत पोषित है? तो मशरूम मृत पोषित है। मशरूम क्या है? मृत पोषित है। मशरूम मृत पोषित है। अगला प्रश्न है, अंटार्कटिका में निम्नलिखित में से कौन गर्म झरनों, गहरे समुद्र, तापीय छिद्रों और बर्फ जैसे सबसे अधिक रहने योग्य निवासों में निवास कर सकता है? कौन कर सकता है? अंटार्कटिका में गहरे झरनों, गर्म झरनों में, गहरे समुद्र, तापीय छिद्रों और बर्फ जैसे सबसे अधिक रहने योग्य निवासों में रहने वाले कौन से लोग हैं? तो वो लोग कौन से हैं? तो वो लोग हैं जीवाणु। क्या हैं? जीवाणु लोग कहते हैं। जीवाणु। कौन से लोग निवास कर सकते हैं? जीवाणु। ठीक, जीवाणु निवास कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि स्पेस है, मनुष्य में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। कौन सी मनुष्य में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो यकृति। मनुष्य में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है।
यकृति जो है मनुष्य में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। अगला प्रश्न है कि स्थायी ऊतक के गठन हेतु स्थायी आकार, आकृति और कार्य करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। स्थायी ऊतक के गठन हेतु स्थायी आकार, आकृति और कार्य करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है विभेदीकरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, विभेदीकरण। स्थायी ऊतक के गठन हेतु स्थायी आकार, आकृति और कार्य करने की प्रक्रिया को विभेदीकरण कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि पौधों में कार्बोहाइड्रेट जिसका तुरंत उपयोग नहीं किया जाता है, उन्हें किस रूप में संग्रहित किया जाता है? पौधों में कार्बोहाइड्रेट जिसका तुरंत उपयोग नहीं किया जाता है, उसे किस रूप में संग्रहित किया जाता है? उसे किस रूप में संग्रहित किया? स्टार्च के रूप में संग्रहित किया जाता है, स्टार्च के रूप में। प्यारे दोस्तों, आप लोग घबराइए मत प्रश्नों को लेकर, ये डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाएंगे। ये प्रश्न जो है ये बायो में, साइंस में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। इसको आप लोग एकदम रट के जाइए 2 से 3 बार। अगला प्रश्न है कवक कोशिका भित्ति में से बनी है, किससे बनी होती है? कवक कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? कवक की कोशिका भित्ति जो है किससे बनी होती है? वो बनी होती है काइटिन की बनी होती है। कवक कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवक कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। अगला प्रश्न है कि एक फूल का मादा प्रजनन हिस्सा क्या कहलाता है? एक फूल का मादा प्रजनन हिस्सा क्या कहलाता है? अंडक कहलाता है। एक फूल का मादा प्रजनन हिस्सा अंडक कहलाता है। क्या कहलाता है? अंडक कहलाता है। अगला प्रश्न है एक फूल का मादा प्रजनन हिस्सा क्या कहलाता है? एक फूल का मादा प्रजनन हिस्सा, वही प्रश्न है कि अंडक कहलाता है, अंडक। अगला प्रश्न है कि उस बिंदु का नाम क्या है जिस पर अर्धसूत्र गुणसूत्र में जुड़े होते हैं? उस बिंदु का नाम क्या है जिस पर अर्धसूत्र गुणसूत्र में जुड़े होते हैं? तो उस बिंदु का क्या नाम है? उस बिंदु का नाम है गुणसूत्र बिंदु। गुणसूत्र बिंदु पर अर्धसूत्र गुणसूत्र पर जुड़े होते हैं। अर्धसूत्र गुणसूत्र बिंदु पर गुणसूत्र से जुड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही। ऑप्शन नंबर बी सही। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक स्वैच्छिक क्रिया नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक स्वैच्छिक क्रिया नहीं है? इसमें से क्या स्वैच्छिक क्रिया नहीं है? हृदय गति स्वैच्छिक क्रिया नहीं है। हृदय गति स्वैच्छिक क्रिया नहीं है। हृदय गति क्या है? स्वैच्छिक क्रिया नहीं है। और सभी स्वैच्छिक क्रिया में जिसे हम स्वयं करते हैं, जिसको हम करना चाहें और करें। तो हृदय गति जो है उसको हम रोकना चाहेंगे तो रुकेगा नहीं, इसलिए स्वैच्छिक क्रिया हृदय गति। ऑप्शन नंबर बी सही। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि टहनी की दूसरी तरफ कौन सा हार्मोन के प्रकार के कारण पौधे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं? टहनी जो टहनी है उस तरफ में, उसके विपरीत साइड में किस हार्मोन के कारण प्रकाश की ओर झुक जाते हैं पौधे? वो कौन सा हार्मोन है? तो हार्मोन क्या है? वो हार्मोन ऑक्सिन हार्मोन है। कौन हार्मोन? ऑक्सिन हार्मोन। ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सिन हार्मोन्स के कारण पौधे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं, ऑक्सिन हार्मोन्स के कारण। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है? तो कौन सा जानवर सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है? मेढक सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है। और केचुआ, मगरमच्छ, सांप, ये सभी लोग सरीसृप वर्ग से संबंधित हैं। ये सब रेंग का चलने वाले हैं। रेंग का चलने वाले सरीसृप वर्ग के जानवर पाए जाते हैं। मेढक छलांग लगाता है। मेढक सरीसृप वर्ग का से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है युग्मक संलयन को परिभाषित किया गया। युग्मक संलयन को परिभाषित किया गया। युग्मक संलयन को किससे परिभाषित किया गया? युग्मक संलयन को कैसे परिभाषित किया गया? अंडे के विखंडन के द्वारा, शुक्राणु के विखंडन के द्वारा, अंडे के विखंडन के द्वारा, शुक्राणु के विखंडन के द्वारा, या अंडे के साथ शुक्राणुओं में से एक का संलयन, या युग्मक के साथ शुक्राणुओं में से एक का संलयन। युग्मक संलयन को अंडे के साथ शुक्राणुओं में से एक का संलयन परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि एक पौधे में निम्नलिखित में से क्या बीज में परिवर्तित हो जाता है? एक पौधों में
निम्नलिखित में से क्या बीज में परिवर्तित हो जाता है? पौधों में क्या है जो बीज में परिवर्तित हो जाता है? तो पौधों में क्या है जो बीज में परिवर्तित हो जाता है? पहला वर्तिकाग्र, दूसरा है अंडाशय, तीसरा वर्तिका या चौथा बीजांड। कौन सी चीज है जो पौधों में निम्नलिखित में से क्या बीज में कौन सा बीज में परिवर्तित हो जाता है? तो वो है बीजांड। बीजांड जो है ऑप्शन नंबर डी, ये पौधों में बीज में परिवर्तित हो जाता है। बीजांड पौधों से बीज में परिवर्तित हो जाता है, बीजांड। अगला प्रश्न है कि प्रजनन के लिए एक फूल में आवश्यक अंग कौन से हैं? प्रजनन के लिए एक फूल में आवश्यक अंग कौन से हैं? तो प्रजनन के लिए एक फूल में आवश्यक अंग बाह्यदल और पुंकेसर, बाह्यदल और पुंकेसर, दूसरा पुंकेसर और स्त्रीकेसर, तीसरा बाह्यदल और पंखुड़ियाँ, तीसरा क्या है? बाह्यदल और पंखुड़ियाँ, चौथा है पंखुड़ियाँ और स्त्रीकेसर। तब प्रजनन के लिए एक फूल में क्या आवश्यक है? प्रजनन के लिए एक फूल में आवश्यक है पुंकेसर और स्त्रीकेसर, पुंकेसर और स्त्रीकेसर, ऑप्शन नंबर बी। प्यारे दोस्तों, प्लीज़ लाइक शेयर तो कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। और ये जितने भी प्रश्न हैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, जैसे प्रीवियस ईयर प्रश्नों को हम लोग छाट के लाए हैं, जो सीधे डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाएंगे वही प्रश्न है। इसका आप लोग एक नोट्स बनाइए और उसका रिवीजन 3-4 बार करिए, वीडियो से रिवीजन करिए, आवाज़ को बढ़ाकर तेज़ी से स्पीड करके देखिए और इसको 2-3 बार रिवाइज कर जाइए, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बना रहे, प्रश्नों का कॉन्फिडेंस आपके दिमाग में बैठा रहे कि डायरेक्ट पूछने वाले प्रश्न आप देखें और तुरंत क्लिक करके आगे बढ़े, समय को भी बचाएं और आगे बढ़ें। इसी तरह समय बचाया जाता है और मैथ रीजनिंग के प्रश्नों को इसी समय को बचाकर हल करते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों इसको रिवाइज करिए 2 से 3 बार और लाइक शेयर तो प्लीज़ कर ही दीजिए और सेट मारा कीजिए, हर समय सेट मारिए। अगला प्रश्न है, कौन सा स्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? कौन सा स्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? तो कौन सा स्थायी ऊतक है जो पौधों को कठोर और मजबूत बनाएगा? वो स्क्लेरेकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, यही ऑप्शन नंबर बी, स्क्लेरेनकाइमा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही, स्क्लेरेनकाइमा पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है। अगला प्रश्न है कि वृद्धि हार्मोन्स कार्य करता है, वृद्धि हार्मोन्स कार्य करता है, वृद्धि हार्मोन्स क्या कार्य करता है? वृद्धि हार्मोन्स क्या कार्य करता है? वृद्धि हार्मोन्स क्या कार्य करता है? कभी कभी विकास प्रोत्साहक के रूप में, कभी कभी विकास प्रोत्साहक के रूप में कार्य करता है, या कभी कभी विकास प्रोत्साहक के रूप में और कभी कभी विकास अवरोध के रूप में काम करता है। वृद्धि हार्मोन कभी कभी विकास प्रोत्साहक के रूप में, या कभी कभी विकास प्रोत्साहक के रूप में और कभी कभी विकास अवरोध के रूप में कार्य करता है, या हमेशा विकास अवरोध के रूप में, या हमेशा विकास प्रोत्साहक के रूप में कार्य करता है। तो ये है कभी कभी विकास प्रोत्साहक और कभी कभी अवरोध के रूप में कार्य करता है वृद्धि हार्मोन, ऑप्शन नंबर बी, दोनों कार्य करता है। दोस्तों ये था आज का लास्ट प्रश्न, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए और प्लीज़ लाइक तो कर ही दीजिए दोस्तों, लाइक तो कर दीजिए। थैंक यू। ये था आज का वीडियो, इसके लिए आप लोगों को थैंक यू पूरा देखने के लिए, और पूरा देखिए, 1 से 2 बार देखिए दोस्तों, और आवाज़ कम हो तो आवाज़ को बढ़ाकर देखिए, 1 से 2 बार, 3 बार, 4 बार इसका नोट्स बनाकर देखिए, और नोट्स में भी आप लोग खूब मेहनत से पढ़िए, टेस्ट मारिए, जिससे आप लोग और ये जो प्रश्न हम लोग का प्रश्न डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाने वाले हैं पेपर में, इसलिए इसका तो एकदम रट कर जाइए। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग और माय वीडियो। धन्यवाद दोस्तों, चलते हैं हम, कल मिलेंगे हम लोग इसी तरह के चीज़ के साथ। आप लोग बने रहिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन को दबाकर। थैंक यू।